ओम गणेश हर हर महादेव। इस बार यह जो गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है या होने वाला है वह 26 जून वहां से शुरू हो करके यह जो गुप्त नवरात्रि है वह पूर्ण होने वाली है नवमी तिथि के दिन अर्थात 4 जुलाई के दिन। कहने का तात्पर्य है कि इस बार की यह जो गुप्त नवरात्रि है वह 26 जून से आरंभ होगी और 4 जुलाई को पूर्ण होगी। अब इस बार की इस गुप्त नवरात्रि में आप ऐसी कौन सी गुप्त साधनाएं कर सकते हो, अपनी शक्ति को रिचार्ज कर सकते हो, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। जैसे विभिन्न प्रकार की सबकी मनोकामनाएं होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति हेतु, अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है या छोटे बच्चे होते हैं जिनको बार बार मतलब किसी ग्रहों की वजह से, किसी महादशा की वजह से या किसी ऐसे लोगों की कुदृष्टि की वजह से बार बार नजर दोष लगता है, या इसके अलावा शत्रु बल बुद्धि है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र आदि है, ये जो सारे कुछ कुछ गौण बेसिक विषय होते हैं, सबके मन में प्रश्न होते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ अनुष्ठान आज मैं इस गुप्त नवरात्रि में आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार की नवरात्रि है वह 26 जून से आरंभ होगी और 4 जुलाई को पूर्ण होगी। अगर आप इस नवरात्रि के 9 दिन में अनुष्ठान करना चाहते हो तो सबसे पहला, अगर अनुष्ठान कोई विद्यार्थी है, विद्या प्राप्ति, सिर्फ विद्या प्राप्ति हेतु कोई अनुष्ठान करना चाहता है तो वह माता सरस्वती का कोई एक मंत्र ले या कोई एक स्तोत्र ले। दोनों साथ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक चीज़ करें लेकिन 9 दिन में पूरे डेडिकेशन के साथ पूर्ण करें। जैसे एकाक्षरी एक मंत्र है ऐम, कुछ लोग ऐंग भी कहते हैं, तो आपको जो सही लगे वो बोलिए। सात्विक उपासना में ऐम होता है, आप अगर उसको थोड़ा शक्तिशाली बना के तंत्र प्रयोग में जाना चाहते हो तो वह ऐंग होता है। आपकी मर्जी, आपको जो भी बोल के करना है। तो एक यह मंत्र जाप कर सकते हो। इस मंत्र जाप के लिए आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हो, लाल चंदन की या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हो। माता सरस्वती जी के सामने गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें और हर रोज 9 दिनों तक निश्चित एक संख्या आप पकड़ के चलिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसकी इच्छा है कि मैं इस 9 दिनों में 120 माला का इस मंत्र का अनुष्ठान करूंगा। 9 दिनों में उसको डिवाइड कर दीजिए और फिर 9 दिनों तक उसका अनुष्ठान कीजिए। और अनुष्ठान में आपका एक ही संकल्प होना चाहिए, केवल और केवल विद्या प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, उसके अलावा और कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। माता सरस्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अगर आप इसके अलावा स्तोत्र करना चाहते हो तो बहुत सारे स्तोत्र हैं माँ सरस्वती जी के, विशेष रूप से सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष सब कुछ प्राप्त करना है तो जो एक अनुभवित प्रयोग है जो है भगवान गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र, विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम। तो आप चाहे तो हर रोज 9 दिनों में 16 पाठ का अनुष्ठान, अर्थात हर रोज 16 पाठ भी कर सकते हो। इसके अलावा सरस्वती जी के या गणेश जी के या विद्या प्राप्ति के लिए बहुत सारे मंत्र स्तोत्र है। मूलभूत रूप से आप इस 9 दिनों में वह अनुष्ठान कर सकते हो। नियम आदि है वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसके नियम आदि क्या क्या हो सकते हैं, क्या करना चाहिए। अब ये हो गई विद्या प्राप्ति की। अब इसके बाद जैसे हमने शुरुआत में कहा कि अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में अगर आपको सही में स्पष्ट उच्चारण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ बोलना पढ़ना आता है तो प्रॉपर हर रोज एक एक पाठ कीजिए। अधिक करे ना करे, एटलीस्ट एक पाठ करेंगे तब भी माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मैं जैसे हर नवरात्रि में कहता हूँ 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ दुर्गा 32 नाम माला स्तोत्र के और 9 पाठ जो है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, वो कर लीजिए। और नियम वही रहेंगे, माता रानी के सामने गौ माता के घी का दिया है और वही सारे एक बेसिक नियम है। और आपका जो संकल्प हो उस हिसाब से कीजिए। कोई संकल्प ना हो तो दुर्गा प्रीति अर्थ है, माता रानी की प्रसन्नता है। तो ये हो गया। अब उसके पश्चात अगर आप शत्रुओं से परेशान हो, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में आप सही होने के बावजूद भी परेशान हो और वैसे ही पीड़ित हो तो आप अवश्य ही दुर्गा सप्तशती का मैंने एक उपाय बताया, वो भी बहुत शक्तिशाली है इन सारे विषयों में। दूसरा है श्री बगला प्रत्यंगिरा कवच है। तीसरा है श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला प्रयोग है और एक है बगलामुखी माला मंत्र। ये 3 सहज,
सात्विक है। बगलामुखी नाम सुन के ना लोग डर जाते हैं कि ये सिर्फ तंत्र की देवी है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। सात्विक उपासना भी स्पष्ट उच्चारण के साथ आप करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे पास रिसेंटली बहुत सारे ऐसे अनुभव है, तो वो आप कर सकते हो। उसके 108 पाठ के अनुष्ठान होते हैं। मतलब बगलामुखी माला मंत्र है, उसका 108 पाठ का अनुष्ठान है। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र है, उसका भी 108 पाठ का अनुष्ठान है। और बगला प्रत्यंगिरा कवच का 100 पाठ का है। लेकिन ये कलयुग है तो 4 गुना करके आप कर सकते हो। और अगर आप हर रोज 108 करना चाहते हो 9 दिनों में, उसका ऐसा फल मिलेगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि उसकी जो संख्या है ना, 100 की जगह पर 108 की जगह पर 9 दिनों में 900 मतलब 9 गुना बढ़ जाएगी, तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। ध्यान रखना है उच्चारण आदि का। अगर आप धन संपत्ति आदि प्राप्त करने के लिए अगर चाहते हो तो मैं इस बार आपको इस नवरात्रि में सिर्फ सजेस्ट करूंगा सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ। सांपुटिक श्री सूक्तम के आप इस 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि में 9 पाठ करें। आप जो अपना नित्य नियम है वो तो रखिए, इसके अलावा अतिरिक्त यह अनुष्ठान आदि बता रहा हूँ आपकी कामना के अनुसार। तो सांपुटिक श्री सूक्तम का अनुष्ठान इन 9 दिनों में 16 पाठ करें आप, फिर इसका पूर्ण करें और उसके बाद हर रोज एक पाठ करें। आपने खास करके कर्ज मुक्ति हेतु, दुख और दरिद्रता निवारण हेतु आपको उसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि 3 मंत्रों का संयोग है और स्पेशली जो श्री सूक्तम है वह संपुट हो रहा है। और इसका फल हमारा बनाया हुआ जो एक वीडियो है कई साल पहले, उसके नीचे सबने अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली है। अगर केवल और केवल आपका एक गोल है, लक्ष्य है कि कर्ज से मुक्त होना है, कर्ज मुक्ति के लिए आपको यह अनुष्ठान करना है, तो आप रुद्रया मलोक्त गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र और मंत्र है, केवल उसका अनुष्ठान करें। और उसका जो अनुष्ठान है वह सहस्त्र पाठ होगा, उसी में शिव जी ने बताया हुआ है। तो 9 दिनों में 1000 पाठ करें और उसके साथ उसका जो मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र की आप नित्य एटलीस्ट 7 में 3 माला करिए। ये एक अनुष्ठान हुआ। उसके अलावा सिर्फ माता रानी की खुशी के लिए, सिर्फ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवारण मंत्र है उसका अनुष्ठान आदि कर सकते हो। या मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यह गुप्त नवरात्रि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आप माता रानी की उपासना कर सकते हो। अगर आपका आरोग्य ठीक नहीं है तो भगवान महादेव जी का 9 दिनों तक हर रोज 16 पाठ से अनुष्ठान कीजिए। जैसे अगर आपका आरोग्य ठीक नहीं है, मार्कंडेय ऋषिकृत जो है किम न मृत्यु करिष्यति स्तोत्र, उसका हर रोज पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए 9 दिनों में। अगर आप हर एक प्रकार की भूत प्रेत बाधा आदि बंधन से छुटकारा चाहते हो या फिर मुक्त रहना चाहते हो तो आप महामृत्युंजय कवच या शिव कवच का पाठ कर सकते हो, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसी हमारी कामना है उस कामना के अनुसार हमें अनुष्ठान इस गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, विषय है, जो शुरुआत में कहा कि बच्चों को नज़र जल्दी लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हो इन 9 दिनों में अपने बच्चों के लिए। तो आप इन 9 दिनों में क्या करें, अपने बच्चों के ऊपर से हर रोज प्रातःकाल उनको स्नान आदि करवा लीजिए। उसके पश्चात जो नमक है वह नमक थोड़ा सा उनके सिर के ऊपर से लेकर पैरों तक आप क्लॉकवाइज 7 बार घुमाए और उस नमक को आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। ये भी अगर इन 9 दिनों में करोगे तो शक्तिशाली 9 दिन होते हैं साधना सिद्धि आदि के लिए और ऐसी सारी चीज़ों के लिए। तो अपने बच्चों को भी आप नज़र से मुक्त रख सकते हो, नज़र से दूर मतलब नज़र दोष से आप मुक्त रख सकते हो। और इसी के साथ साथ जो मूल बात करूँगा, अगर आपने कोई ऐसा मंत्र, अगर आपने कोई ऐसा स्तोत्र, अगर आपने कोई ऐसा कवच, अगर आपने कोई ऐसा पाठ, अगर कुछ आपके गुरु के द्वारा आपने प्राप्त किया है गुरु दीक्षा में, तो वो एक ऐसे मंत्र होते हैं बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जब गुरु आपको दीक्षा में कोई मंत्र स्तोत्र देंगे तो आप उसके लायक हो तभी वो देंगे, और गुरु ने दिया है तो कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा नवरात्रि में गुरु मंत्र का जाप कीजिए, अर्थात आपने गुरु ने जिस भी देवी या देवता का आपको मंत्र जाप दीक्षा शिक्षा दी है उनका अनुष्ठान कीजिए। कामना के अनुसार तो है, लेकिन जब गुरु कोई मंत्र या सजेशन आपको देते हैं तब वह कीजिए, वह पावरफुल है। इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता या कुल देवी की भी साधना इस नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में आप कर सकते हो। अब बात रही इसके नीति नियमों की, तो अगर जब आप कोई प्रॉपर अनुष्ठान करते हो तब ब्रह्मचर्य का पालन करना है,
भूमि शयन करना है। अगर संभव है तो 9 के 9 दिन केवल फलों के ऊपर रहिए। अगर संभव नहीं है तो एक समय आहार करें, अन्न का आहार करें, एक समय आप फलाहार करें। 9 दिनों तक जो भी तामसिक आहार होता है जैसे लहसुन है, प्याज है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसका सेवन मत कीजिए। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना होता है। क्रोध, निंदा, गुस्सा ये सारी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। जितना हो सके कम बोलिए। जितना हो सके मन में आप जो भी देवी देवता की उपासना करते हैं उनका मानसिक स्मरण कीजिए और जितना हो सके ग्रंथों का पठन पाठन कीजिए। जितना हो सके उतना सबसे दूर रहने का प्रयत्न कीजिए 9 दिनों तक। हाँ, कोई काम के लिए बाहर जाता है, पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर जाना होता है, वो एक अलग विषय है। जहाँ तक हो सके पवित्रता का पालन कीजिए, तब जाके आपका यह अनुष्ठान आपको फल देगा। उसके बाद 9 दिन के बाद जो भी आपने मंत्र स्तोत्र जाप आदि किया है, पाठ आदि किया है, तो आप फिर रोज एक एक पाठ करते रहिए या कभी कभार एक एक पाठ करते रहिए। अगर आपको हर रोज नहीं करना है तो एटलीस्ट 9 दिन तो कीजिए। उसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते हो कोई भी अनुष्ठान अपनी कामना हेतु, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से भी अपने लिए, अपने नाम से, अपने गोत्र के उच्चारण के लिए आप करवा सकते हो, तब भी यह चलेगा। आप अपने परिवार के कल्याण हेतु यह अनुष्ठान आदि करवा सकते हो। तो ये था गुप्त नवरात्रि का एक विशेष अनुष्ठान आदि। इसमें से अवश्य आप जो भी ठीक लगे, उचित लगे, अपनी कामना के अनुसार अनुष्ठान आदि कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय।